हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल है? आई होप सो कि तुम लोग सब अच्छे हो। सो हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। इंडियन सिटीज़ था, उसका कैपिटल्स था और उसका निकनेम था, जो कि हमारा 5 टॉपिक था। राइट, आप लोगों को अगर याद हो तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। राइट, ये वाला जो टॉपिक था हमारा, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। और ये हम लोग 2 टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा पार्टी, वो होने वाला है इंडियन रिवर्स एंड डैम्स के बारे में। ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड उसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। नेशनल पार्क क्या है और क्या क्या वाइल्ड लाइफ हमारा था वो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या फेमस टेम्पल्स हैं इंडिया में, वो हम लोग इन तीनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग करेंगे। सेम इसके भी MCQs होंगे, आपको 10-10 MCQs इसके भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इंडियन स्टेट एंड कैपिटल और इंडियन सिटीज़ और निकनेम वाला जो टॉपिक है, ये दोनों जो है ये दोनों मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। सो अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 वाला वीडियो, जाकर के तुम लोग जाकर के चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया रहेगा। ओके, सो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चा पार्टी। सो यूट्यूब फैमिलीज़, तुम लोगों ने काफ़ी कहा था कि भैया फ्री क्लासेस लाइए, फ्री क्लासेस लाइए। तो तुम लोगों के रिक्वेस्ट पे फ्री क्लासेस भी आ गई हैं। ठीक है, सो आज क्या करने वाले हैं हम लोग, इंडियन रिवर्स एंड डैम। क्या क्या हमारे इंडियन रिवर्स है और क्या क्या हमारे डैम्स है। ठीक है, पहले इसका नोट्स कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले रिवर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डैम्स है और वो कहाँ, कौन से मतलब कौन से रिवर के ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, कौन सा डैम है जो इंपॉर्टेंट वाला है और कौन से स्टेट में वो पड़ता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो रिवर है वो है हमारा भागीरथी, जिसके ऊपर कौन सा डैम पड़ रहा है बच्चा पार्टी, हर कोई जानते हैं ये कौन सा डैम है इसके ऊपर में, तेहरी डैम। और ये कहाँ है आपका, यूके। कहाँ है बच्चा पार्टी, ये आपका यूके में है, उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट हमारा एक रिवर है जो कि आपका सुतलेज रिवर, जिसका कि कौन सा डैम पड़ रहा है इसके ऊपर, कौन सा इंपॉर्टेंट डैम पड़ रहा है, भाखरा नंगल डैम। ठीक है, और ये कौन से स्टेट के अंदर आता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब, दोनों के, ठीक है, बॉर्डर के पास में। देन इसके बाद वाला रिवर है हमारा कृष्णा रिवर। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा डैम पड़ता है, नागार्जुना सागर डैम, नागार्जुना सागर डैम। और ये कौन से स्टेट में है बच्चा, ये तेलंगाना में है। कौन से स्टेट में है, ये तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट हमारा रिवर क्या है, नेक्स्ट रिवर है हमारा महानदी रिवर। ठीक है, महानदी रिवर, महानदी के ऊपर रिवर के ऊपर जो डैम पड़ रहा है वो है आपका हीराकुद डैम। ये डैम के बारे में हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, कौन सा डैम पड़ रहा है, हीराकुद डैम। और ये महानदी रिवर कौन से स्टेट पे बह रहा होता है, उड़ीसा में। कहाँ पे बह रहा है, ये उड़ीसा में। ठीक है, ये देखो रिवर, इंपॉर्टेंट डैम और उसका स्टेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कावेरी। कौन सा रिवर आता है, कावेरी। कावेरी के ऊपर कौन सा डैम है, मित्तूर डैम है। ठीक है, और ये कौन से स्टेट के ऊपर आता है, कावेरी कहाँ है हमारा, तमिलनाडु में। रिवर गोदावरी, गोदावरी के ऊपर जो डैम है आपका, गोदावरी का जो इंपॉर्टेंट डैम है वो क्या है आपका, जायकवाड़ी डैम। ठीक है, जो कि कौन से स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। किस में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चंबल के ऊपर, चंबल। ठीक है, चंबल रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, गांधी सागर डैम। ठीक है, चंबल के ऊपर कौन सा डैम है, गांधी सागर डैम। और ये कहाँ पड़ेगा बच्चा पार्टी, ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है आपका नर्मदा। इसी बात क्या है आपका, नर्मदा। और नर्मदा के ऊपर जो डैम पड़ रहा है वो क्या है आपका, सरदार सरोवर डैम। नर्मदा के ऊपर जो डैम है वो है आपका सरदार सरोवर डैम। और ये आपके कहाँ पे पड़ रहा है, ये आपका गुजरात में होगा। ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, इसके बाद का रिवर क्या है आपका, तपी रिवर। डैम क्या है, उकाकई डैम। याद रखना, तपी रिवर का डैम क्या है, उकाकई डैम। कौन से स्टेट में है, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात का यहाँ पे 2 डैम है, एक तो आपका सरदार सरोवर डैम है, दूसरा आपका उकाकई डैम है। सरदार सरोवर कहाँ पर है, नर्मदा में है। और जो तुम्हारा उकाकई डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर है, तपी के ऊपर, तपी रिवर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद रिवर है आपका पेरियार रिवर। और जो इसका डैम है वो है आपका इदुक्की डैम। और ये कहाँ पड़ता है, केरला में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट डैम्स। और ये है उसका कौन सा डैम का कौन सा रिवर पड़ता है और कौन सा स्टेट पड़ता है। एटलीस्ट इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन सा रिवर का कौन सा डैम जो है वो कौन से स्टेट पे पड़ रहा है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा है भी नहीं, कम ही है हमारा, तो ये हमें याद रहना चाहिए। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसके MCQs की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, तेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तेहरी डैम जो है बच्चा पार्टी वो कौन से रिवर के ऊपर उसको बिल्ड किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका यमुना, ऑप्शन नंबर बी है आपका गंगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका भागीरथी, ऑप्शन नंबर 4 है आपका अलकनंदा। कौन से रिवर पे तेहरी डैम था बच्चा पार्टी, ऊपर हमने पढ़ा था कौन से रिवर पे था, देखो कौन से रिवर पे था तेहरी डैम,
कौन से रिवर पे था? बोलो बोलो, भागीरथी पे था। किस पे था? भागीरथी पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये तुम्हारा एकदम करेक्ट जवाब होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता है। सेकंड क्वेश्चन है भाखरा नंगल डैम इज लोकेटेड ऑन। भाखरा नंगल डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सुतलेज में लोकेटेड है, बीस में लोकेटेड है, रवि में लोकेटेड है या फिर यमुना में लोकेटेड है? तो भाखरा नंगल डैम कहाँ पे लोकेटेड था हमारा? सुतलेज में, बीस में, रवि में या फिर यमुना में। आई नो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बट बहुत सारा आंसर गलत भी हो सकता है, राइट? जिसने रेडी किया है, जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट का आंसर हमेशा सही हो, इंसान है, गलती हो सकती है, इसलिए मैं इसको पढ़ करके दोबारा कर रही हूँ कि अगर कहीं पे गलती हो तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ओके, तो भाखरा नंगल डैम कहाँ पे है बच्चा? सुतलेज में। ओके, नेक्स्ट हीराकुंड डैम कहाँ पर था? हीराकुंड डैम कहाँ पे था? गोदावरी में था, महानदी में था, कृष्णा में था या फिर ब्रह्मपुत्र में था? कहाँ पे था हीराकुंड डैम? आ जाओ देखते हैं हीराकुंड डैम कहाँ पर है। देखो हीराकुंड डैम कहाँ पर है? महानदी में। कौन से स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। जरूरी नहीं है कि तुमसे यहाँ पर रिवर पूछे, इवन स्टेट भी पूछ सकता है। ठीक है, स्टेट भी तुमसे पूछ सकता है, तो वैसे ही ध्यान में रखना। नागार्जुना सागर डैम किस पे कंस्ट्रक्ट किया गया? कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया था नागार्जुना सागर डैम? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर तुंगभद्रा? किसके ऊपर किया गया था? ये कृष्णा के ऊपर किया गया है। ठीक है, कृष्णा रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड है ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तपी पे, मही पे, नर्मदा पे या फिर साबरमती पे? किस पे लोकेटेड था? ये आपका नर्मदा पे लोकेटेड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उकाकई डैम। उकाकई डैम जो है वो किसके ऊपर बिल्ड किया? ये क्वेश्चन नहीं था, ओके, लेकिन स्टिल यहाँ पे देखो है। उकाकई डैम किसके ऊपर है? तपी के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, गोदावरी के ऊपर या महानदी के ऊपर? आई गेस उकाकई का था क्वेश्चन, ध्यान नहीं है मुझे। उकाकई हमने किया था, देखो हाँ किया था, उकाकई है। ठीक है, उकाकई जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका? कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड है आपका उकाकई? तपी के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, गोदावरी के ऊपर या फिर महानदी के ऊपर? ये बच्चा आपका तपी के ऊपर लोकेटेड है। किसके ऊपर लोकेटेड है? तपी के ऊपर। ठीक है, तपी रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया था इसको। इदुक्की डैम कौन से स्टेट में? उतनी देर से हमसे क्या पूछा जा रहा था, मैंने कहा था स्टेट भी याद रखना आपने, रिवर भी याद रखना आपने। ठीक है, तो इदुक्की डैम कहाँ पे है? कौन से स्टेट में है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? कहाँ पे है? ये आपका केरला में है मेरा बच्चा पार्टी। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका केरला में है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कह रहा है मित्र डैम इज लोकेटेड इन। मित्र डैम जो है वो कहाँ, कौन से रिवर पे लोकेटेड है? गोदावरी पे है, कावेरी पे है, कृष्णा पे है या फिर यमुना के ऊपर है? तो ये मित्र डैम जो है ये किसके ऊपर लोकेटेड है? कावेरी। गांधी सागर डैम, आपका जो गांधी सागर डैम है वो किस पे बिल्ड किया गया है? बेतवा, चंबल, यमुना या फिर केन के ऊपर? किसके ऊपर बिल्ड किया गया है? चंबल, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कह रहा है जाखवड़ी डैम। ये जो आपका जाखवड़ी डैम है ये कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, फिर बिहार में? बिहार में तो कोई डैम हटा दो, बिहार में नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं था, तेलंगाना में है या महाराष्ट्र में? तो ये बच्चा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, जाखवड़ी डैम जो है ये कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो भी आपका इंपॉर्टेंट डैम्स था उसके रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, प्रोबेबल 10 क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए। इससे भी ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर, इससे भी ज़्यादा मोर तुमको 30 क्वेश्चंस और हर एक टॉपिक में तुमको 30 क्वेश्चंस या फिर 100 क्वेश्चंस करके तुम्हें अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, और मॉक अगर तुम हमारा बैच में जा रहे हो, अगर तुम्हारे बैच में इनरोल हो रहे हो तो उसमें तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है? तुम्हें सबसे अच्छा फ़ायदा मिल रहा है मॉक मिल रहा है। क्या मिल रहा है तुम्हें? मॉक मिल रहा है। और मॉक का जो पैटर्न होता है ना वो पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम रहेगा, तुम जैसे जैसे तुम मॉक देते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे तुम्हारा क्या होते जाएगा, एग्जाम का प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मॉक देना होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसा, जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं बैच के बच्चों को कह रही हूँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है। ठीक है, कि मैम मॉक अटेम्प्ट करना होगा, टेस्ट में गलत स्कोर आ जाएगा। टेस्ट देने से नहीं डरो। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तुम्हारे पास कितना नॉलेज है दैट डजंट मैटर। तुम्हें जो पता है और जो एग्जामिनर है उसे पता है कि तुम्हें पता है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता कि डैम्स कहाँ पे, या ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को नहीं पता है कि तो अगर एग्जामिनर जो है उसको तो मालूम ही होगा ना कि हाँ तुम्हें क्या पता है। मान लिया कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि मान लिया तुमसे क्वेश्चन में पूछे कौन सा सिटी है जो कि तुम्हारा लाइक, या इस तरह से पूछ लेगा तुमसे कि सिटी ऑफ जॉय क्या है, तुम्हें पता है सिटी ऑफ जॉय क्या, या फिर तुमसे ये पूछ लेगा कि जाखवड़ी डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट में। हो सकता है तुम्हें पता, हो सकता है तुम्हें नहीं पता, लेकिन एग्जामिनर इस हिसाब से क्वेश्चन बनाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करें
कि तुम लोग कंफ्यूज हो सको, राइट। किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करें कि तुमको पता हो तो भी तुम भूल जाओ। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमें पता होता है, एग्जाम में जब हम अटेम्प्ट कर रहे हो ये क्वेश्चन तो हमें नहीं पता, घर आते हैं उसको दोबारा पढ़ते तो अरे इसका तो आंसर मुझे पता था लेकिन वहाँ पे समझ नहीं आया। तो ये गलती ना हो इसके लिए ही मॉक बनाया गया है, ठीक है। इस गलती को ना करने के लिए ही मॉक बनाया गया है। कभी कभी क्या होता है हमारे पास हमें पता सब होता है, टाइम लिमिट कम रहता है, हम एक क्वेश्चन के ऊपर मान लो कि हमारे पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, और 100 मिनट है, तो एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट देना था। कभी कभी हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट दे देते हैं, तो इससे क्या होता है टाइम मैनेज नहीं होता है, हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये सब मैनेजमेंट करने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए, क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम होगा जो तुम्हें पता है, उसको एग्जामिनर कैसे घुमा कर पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से हो सकता है, किस टाइम के अंदर तुम कैसे उसको कंप्लीट करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, तुमसे कुछ ना छूटे, ठीक है, या फिर जो तुम करे हो एकदम 100% श्योरिटी के साथ करो, ये सब तुम्हें प्रोवाइड होगा बैच में, ठीक है। मॉक देने से ज़रूरी नहीं कि तुम कहीं, ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम हमारे ही बैच में स्पेसिफिकली मॉक, नहीं, तुम मॉक दो, ठीक है। भले अगर तुम YouTube से भी पढ़ रहे हो तो मॉक दो बच्चा, ठीक है। मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मॉक के एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तुम्हें जितना नॉलेज हो सब धरा का धरा रह जाएगा, बिना मॉक के एग्जाम नहीं क्रैक होता है। किसी भी कुछ भी जाओ, जेई क्रैक करने जाओ, नीट क्रैक करने जाओ, लॉ क्रैक करने जाओ, नर्सिंग क्रैक करने जाओ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, बिना मॉक के नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मॉक से एक हैबिट होता है, एग्जाम देने का एक हैबिट पहले से ही बिल्डअप हो जाता है। हमारा ब्रेन क्या करता है ना, हमें अगर हैबिट हो गया ना तो हमारे ब्रेन को याद है कि अच्छा ये तो इस तरीके से हमें इतने टाइम लिमिट में करना होता है, हमारा ब्रेन पहले से उससे फेमिलियर रहता है। कोई भी अनफेमिलियर चीज़ के पास जाओगे ब्रेन को कैच करने में टाइम लगता है, तो इससे तुम्हारा लॉस होगा। इसीलिए कहूँगी कि मॉक दो। तो हमारे बैच में हम तुम्हें मॉक प्रोवाइड करेंगे, 30 to 40 इवन 50 मॉक तुम्हें रहेगा, 100 मार्क्स का मॉक रहेगा, अच्छे से तुम्हें सब कुछ दिया रहेगा, नोट्स दिया रहेगा, इवन जो मॉक रहेगा उसका जो इवैल्यूएशन रहेगा वो भी तुम्हें वहीं पे मिल जाएगा। इवन जो मॉक का क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड नोट, मतलब डिटेल्ड आंसर जो होता है वो भी तुम्हें मिलेगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हमारे बैच में तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। इवन तो जो भी टॉपिक पढ़ाए हो रहा है, जैसे कि आज मान लो मैंने रिवर का टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, तो उसका जो जैसे मैंने ये 10 क्वेश्चन यहाँ कराया, इसके अलावा और 10 क्वेश्चन तुम्हें DPP के फॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुविधा तुम्हें बैच में हमारी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आज का, जो कि था हमारा नेशनल पार्क और क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे पास उसके पास, ठीक है। सबसे पहले नेशनल पार्क क्या क्या है और कौन से स्टेट में है वो देख लेते हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट MP ये आपका नेशनल पार्क है। कहाँ लोकेटेड है बच्चा? उत्तराखंड में। कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। ओके, इरेजर को क्या हो जाता है, चलो उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसके बाद आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में, ठीक है। नेशनल पार्क क्या है? होप सो कि तुम लोग सबके पास एक आइडिया होगा, राइट। इसके बाद आपका है रणथंभौर नेशनल पार्क, कहाँ है बच्चा? राजस्थान में, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गिर से याद रखना गुजरात में, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश यानी कि MP पे लोकेटेड है, ठीक है। देन आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका कर्नाटका में लोकेटेड है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद आपका सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेशनल पार्क क्या आप लोग सबको आइडिया है, राइट? नहीं आइडिया फिर भी बता देती हूँ। देखो जंगल में क्या होता है, जंगल में क्या करते हैं हम लोग, जानवरों को रखते हैं। नेशनल पार्क भी एक तरह का जंगल है, लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट ऑथराइज है। मतलब इसमें ना वो जानवर जो हम लोग जो भी लाइक वाइल्ड एनिमल्स रखेंगे उसको हम लोग प्रॉपर फैसिलिटी देंगे, उसको एरिया पूरा देंगे जंगल का, ठीक है। उसको पूरा फील आएगा कि हाँ वो है जंगल में, लेकिन उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हुए जा रहे हैं, खत्म हुए जा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए, ठीक है। हम लोग उन्हें एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट दे देते हैं जहाँ पे तुम रहो, तुम खाओ पियो पलो बढ़ो, लेकिन हम लोग तुम पे मॉनिटर रखेंगे। बीमार हो या कुछ हो तो तुम्हारी इलाज तुरंत हो सके उस हिसाब से, ठीक है। देन इसमें हम लोग घूमने भी जाते हैं नेशनल पार्क में, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेशनल पार्क में क्या होता है, हम लोग कैद में, तो हम लोग जेल के अंदर रहते हैं और जानवर क्या करते हैं, बाहर फ्रीली घूम रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जू से बेटर जगह। नेक्स्ट क्या है हमारा पेरियार नेशनल पार्क। ये कहाँ है बच्चा पार्टी? ये आपका केरला में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? केरला में। सिमीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा में। ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। और एक है आपका हिमीश नेशनल पार्क जो कि आपका लद्दाख में। तो ये हमारे इंडिया का इतने नेशनल पार्क है जो कि इतने स्टेट में, और ये उनका नाम है, ठीक है। जिसमें सबसे कॉमन हम लोग ज़्यादातर जानते हैं, हर के मुँह से सुने, एक तो सुंदरबन है, ये बहुत कॉमन है, एक गिर नेशनल पार्क है, और एक आपका काजीरंगा। आई होप सो सुना होगा, ये भी कॉमन है, ठीक है। तो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो ये तुम्हारा कॉमन नेशनल पार्क जो है ये सब लिख दिया। इसका भी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन इसका भी है, तो आ जाओ कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। हर एक नेशनल पार्क अपने अपने में किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए फेमस है, लायंस के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, या फिर एलिफेंट के लिए फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको वन हॉर्न राइनो मिलेगा, एक हॉर्न वाला जो राइनो होता है वो आपको वहाँ मिलेगा। वो भी एक्सटेंट हुए जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी मात्रा में वो भी एक्सटेंट हो चुके हैं। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में, आसाम में, उत्तराखंड में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे लोकेटेड है ये आपका उत्तराखंड यानी कि यूके में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट सुंदरबन नेशनल पार्क जो है हमारा, सुंदरबन नेशनल पार्क वो कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, या फिर बिहार में है। सुंदरबन कहाँ है हमारा, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, या बिहार में। कहाँ है सुंदरबन, सुंदरबन है हमारा बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पे फेमस भी है किस चीज़ के लिए आप लोगों को पता होगा, बंगाल टाइगर, ठीक है। गिर नेशनल पार्क इज द ओनली होम ऑफ, गिर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा क्या है, सिर्फ वही है, ओनली होम है, मतलब वही ज्यादा है, वही जानवर ही है बस, और कोई नहीं। रॉयल बंगाल टाइगर है वहाँ, एस्टिक्स लायन है, एलिफेंट है, या फिर लियोपर्ड है। गिर नेशनल पार्क में तुम्हारा लायन जो है, लायन के लिए फेमस है, ये लायन का ही सिर्फ ओनली होम है, ठीक है। ये गिर नेशनल पार्क में गुजरात में जो ये लोकेटेड है, यहाँ पे तुमको ये लायन ही बस है, ठीक है, ये लायन के लिए ही फेमस है, ये लायन का ही सिर्फ घर है ये। कान्हा नेशनल पार्क जो है तुम्हारे ये कहाँ पे लोकेटेड है, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर तुम्हारा छत्तीसगढ़। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है बच्चा पार्टी, ये आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ये कहाँ लोकेटेड है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट रणथंभौर नेशनल पार्क जो है तुम्हारा, रणथंभौर नेशनल पार्क ये कहाँ है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, इस दिन कहाँ पे है ये, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, या फिर पंजाब में है। तो ये जो आपका रणथंभौर नेशनल पार्क है ये कहाँ है, राजस्थान। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, बांदीपुर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर केरला। तो ये बच्चा पार्टी कर्नाटका में है, ओके। देन तुम्हारा पेरियार नेशनल पार्क था, ये कहाँ पे लोकेटेड था, पेरियार केरला में था, तमिलनाडु में था, गोवा में था, या आंध्र प्रदेश में था। सो ये था तुम्हारा केरला में, ओके। हेमिस नेशनल पार्क ये भी हमने पढ़ा था, हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है, सिक्किम में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बच्चा पार्टी लद्दाख में है, ठीक है, ये कहाँ है, लद्दाख में है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका, सिमिपाल नेशनल पार्क, सिमिपाल नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड था, झारखंड में था, उड़ीसा में था, छत्तीसगढ़ में था, या फिर तुम्हारा मध्य प्रदेश में था। सिमिपाल नेशनल पार्क जो था तुम्हारा ये कहाँ था, ये तुम्हारा लोकेटेड था उड़ीसा में। सिमिपाल नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है, ओके। सो ये तुम्हारा नेशनल पार्क जो था इंडिया का वो हमने कवर कर लिया, कहाँ लोकेटेड है, क्या नाम है, ये हमने कवर कर लिया। आज का जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया के क्या क्या फेमस टेम्पल है आज हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो एक टेम्पल जानेंगे क्या टेम्पल है और कहाँ लोकेशन है, टेम्पल का नाम और कौन से लोकेशन में, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारा केदारनाथ टेम्पल, इसके ऊपर तो मूवी भी बनी है, इसके ऊपर तो मूवी भी था। केदारनाथ टेम्पल, स्वीट हार्ट सॉन्ग सुना होगा सबने, केदारनाथ टेम्पल, ठीक है। केदारनाथ टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है, इसका लोकेशन कहाँ है, उत्तराखंड। कहाँ लोकेशन है इसका, उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में। इसके बाद वाला टेम्पल है हमारा मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है बच्चा पार्टी, दीज आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, ओके। इसके बाद है हमारा सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ लोकेटेड रहेगा, ये लोकेटेड रहेगा आपके गुजरात में, ओके। नेक्स्ट वी हैव जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में। ये सारे फेमस टेम्पल्स है, ठीक है। ये है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, और हम सब जानते हैं ये बहुत फेमस टेम्पल है। कहाँ है, ये हमारा यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा बृहदेश्वरा टेम्पल। ये कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में भी आप लोग सब बहुत ज़्यादा जानते होंगे, ये भी बहुत कॉमन टेम्पल है। कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर है आपका कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, इसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल, ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली में लोकेटेड है। गोल्डन टेम्पल हम सब जानते हैं पंजाब अमृतसर में लोकेटेड है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल। और लास्ट है आपका महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है बच्चा, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। तो आ जाओ इसकी भी क्वेश्चंस कर लेते हैं।
पढ़ लिया कौन कहाँ लोकेटेड है, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? केरला में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है। तो मीनाक्षी टेम्पल आपका कहाँ था? तमिलनाडु में था। ओके, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर था? सोमनाथ टेम्पल जो था वो कहाँ पर था? राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या फिर आपका यूपी में है। सो सोमनाथ टेम्पल जो है वो तुम्हारा लोकेटेड था कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ लोकेटेड था? गुजरात में। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में, बिहार में, आसाम में या फिर तुम्हारे तमिलनाडु में। सो जगन्नाथ टेम्पल तुम्हारा कहाँ लोकेटेड था? उड़ीसा के अंदर। कहाँ लोकेटेड था? उड़ीसा में। ओके, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल कह रहा है काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ है? जयपुर, बनारस, इलाहाबाद या लखनऊ? कहाँ है काशी विश्वनाथ टेम्पल? कहाँ था? जयपुर, बनारस, इलाहाबाद या लखनऊ? तो ये आपका बनारस में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? बनारस में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विच टेम्पल इज नोन फॉर इज सन कैरियर स्ट्रक्चर। सन जैसा स्ट्रक्चर के लिए कौन सा टेम्पल जाना जाता है? नाम से ही पता चल जाएगा, मीनाक्षी टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है, बृहदेश्वरा टेम्पल है या फिर जगन्नाथ टेम्पल है। सन जैसा स्ट्रक्चर है तो नाम से ही पता चल रहा है कौन है? कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। छठा क्वेश्चन कह रहा है केदारनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन। हमारा जो केदारनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सो केदारनाथ टेम्पल है हिमाचल प्रदेश में, यूके में, जम्मू एंड कश्मीर या फिर सिक्किम में। केदारनाथ है तुम्हारा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके ऊपर मूवी भी थी, सबने ही देखा होगा, स्वीट हार्ट सॉन्ग भी है उस मूवी का, इतना बता दिया मैंने। मूवी का नाम तुम लोग कमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, महाकालेश्वर टेम्पल इज इन विच स्टेट। महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो कौन से स्टेट में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है या फिर आपका तमिलनाडु में। सो महाकालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट वी हैव अष्टधाम टेम्पल इज लोकेटेड इन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात, दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद? सो ये टेम्पल तुम्हारा दिल्ली में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? हम सब जानते हैं, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है या फिर हिमाचल प्रदेश में। सो ये तुम्हारा पंजाब अमृतसर में लोकेटेड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में है या फिर आंध्र प्रदेश में? सो बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे था बच्चा पार्टी? दीज आर इन तमिलनाडु, ठीक है। सो ये जो हमारा 5 टॉपिक था ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन डैम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में नोट्स है जो कि हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। डैम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल नोट्स है जो कि हम लोग कवर करेंगे। डैम का जो मैंने आज फर्स्ट एकदम स्टार्ट किया था, डैम्स जो था हमारा इंडियन रिवर एंड डैम्स, उसका कुछ और नोट्स है वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि वहाँ पे नहीं कवर हुआ था, छूट गया था, उसको हम लोग यहाँ पे अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहिए थोड़ी देर और। फर्स्ट है व्हाट इज डैम। डैम होता क्या? हम लोग सबको क्या आइडिया है? डैम हम लोग सब बचपन से पढ़े आ रहे हैं। डैम 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 होता क्या? डैम करता क्या? रिवर में बहुत पानी आ गया, मान लो बाढ़ आ गया कहीं, ठीक है। रिवर में पानी है, अब बाढ़ आ गया, बहुत बारिश हुआ, रिवर भर गया। अब जब रिवर ज़्यादा भर जाएगा तो क्या होगा? उसके पास में जैसे मान लो ये अगर रिवर है और ये कोई जगह है, तो जब ये ज़्यादा भर जाएगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, उस जगह को पूरा छुपा देगा। तो उससे क्या होगा? वो जो भी देश या जो भी शहर रहेगा वो पूरा डूब जाएगा, ठीक है। तो डैम को एक बैरियर के लिए बनाया गया था। डैम को क्या कहा जाता है? एक बैरियर कहा जाता है, एक दीवार टाइप उसको ले लो, ठीक है। डैम क्या करता है? डैम एक बैरियर है। डैम क्या है? एक बैरियर है जो कि बिल्ड किया गया है अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम। रिवर और स्ट्रीम के अक्रॉस, मतलब रिवर और स्ट्रीम के पास में, बीच में इसको बिल्ड किया गया है, ठीक है। क्यों बिल्ड किया गया? टू होल्ड बैक वाटर। किसको होल्ड करने के लिए? वाटर को। मतलब अगर रिवर में पानी बहुत भर गया, ठीक है, तो वो ओवरफ्लो करके दूसरी तरफ ना आ जाए, उसको होल्ड करने के लिए। काफ़ी ऊंची ऊंची हाइट्स होती है डैम की, ठीक है। तो वो रिवर को पूरा होल्ड बैक करने के लिए, पानी को होल्ड बैक करने के लिए हेल्प करता है। इससे और भी फंक्शन है, एक सिर्फ पानी को होल्डिंग करता है, ये और भी काम करता है। किस में हेल्प होता है? ये इरिगेशन में काम आता है, उसमें होल से पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है। वाटर सप्लाई करता है ये डैम। इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करता है, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसको हम लोग हाइड्रो पावर कहते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। फ्लड को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये है डैम का मेन फंक्शन। डैम इसलिए भी बनाया गया था। डैम को सिर्फ एक चीज़ देके नहीं बनाया गया, डैम से बहुत सारे फायदे हो रहे थे हमें, तो हमने इसलिए डैम को बिल्ड किया, ठीक है। तो इंडिया में हमारे कितने टाइप्स के डैम है? बेसिकली इन इंडिया में हमें 3 टाइप के डैम है, ठीक है। एक होता है हमारा ग्रेविटी डैम, एक होता है हमारा आर्क डैम और एक होता है हमारा इम्बैंकमेंट डैम, ठीक है। ग्रेविटी डैम, आर्क डैम एंड इम्बैंकमेंट डैम क्या है?
ग्रेविटी डैम की अगर बात करूँ तो इसको हम लोग मतलब इसको बनाया जाता है कंक्रीट से, ठीक है, इसको कंक्रीट या फिर स्टोन से, पत्थर से या कंक्रीट से इसको हम लोग बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम जो है ये इसी से बनाया गया, इसको हम लोग ग्रेविटी डैम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आर्क डैम की बात करें तो इसको कर्व्ड स्ट्रक्चर से बनाया जाता है, ठीक है, कर्व्ड स्ट्रक्चर रहता है, हम लोग उससे फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल है तुम्हारा इदुक्की डैम, ठीक है। और जो एम्बैंकमेंट डैम होता है वो किससे बनता है, वो तुम्हारा अर्थ या फिर रॉक के फिल से बनता है, ठीक है। रॉक का जो फिल्स होता है, फिर अर्थ में जो अर्थ या रॉक का जो फिल्स होता है छोटा छोटा, उससे मिला करके ये एम्बैंकमेंट डैम को बनाया जाता है। इसको हम लोग हीराकुंड डैम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इंडिया के, वो भी एक बार और जान लेते, लाइक उनके फीचर्स के हिसाब से, ठीक है। इंपॉर्टेंट डैम्स हमने ऊपर में पढ़े थे, रिवर में कहाँ थे और कौन से स्टेट पे थे वो हमने पढ़े थे, लेकिन हमने फीचर्स नहीं देखे थे कि वो कैसा उसका फीचर्स था और डैम का। तो आप लोग को याद होगा हमने टेहरी डैम पढ़ा था, राइट, जो कि कौन से रिवर पे था, भागीरथी रिवर पे था और कहाँ था, उत्तराखंड में था, ये हमने पढ़ा था। इसका एक फीचर्स है, ये हाईएस्ट डैम है। टेहरी डैम जो है ये सबसे हाईएस्ट डैम इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे टेहरी डैम को। हीराकुद डैम जो है जो कि तुम्हारा उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर लोकेटेड है, इसको हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट डैम बोलते हैं, सबसे लंबा डैम है ये, ठीक है। हाईएस्ट डैम लाइक हाइट के हिसाब से सबसे ऊंचा है तुम्हारा टेहरी डैम, सबसे लॉन्ग है तुम्हारा हीराकुंड डैम, सबसे ओल्डेस्ट बहुत पुराना डैम है, जो कि अभी भी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज आ रहा है ये, जो कि आपका कलाने डैम, जो कि कावेरी के ऊपर बना है तमिलनाडु में, ठीक है। देन तुम्हारा लार्जेस्ट रिजर्वेयर जो कि कैपेसिटी के हिसाब से कितना पानी होल्ड कर सकता है, वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो पानी होल्ड कर सकता है वो है तुम्हारा इंदिरा सागर डैम, जो कि नर्मदा के ऊपर बनाया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसका फीचर्स था, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था ये, कौन सा डैम था ये, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जिसको कि दामोदर के ऊपर बनाया गया था और कौन से स्टेट में, झारखंड और वेस्ट बंगाल पर है ये, ठीक है। टॉलेस्ट आर्क डैम, सबसे टॉल आर्क डैम जो है तुम्हारा वो कौन है, इदुक्की डैम, वो कौन है बच्चा पार्टी, वो है तुम्हारा इदुक्की डैम, और वो कहाँ पे लोकेटेड है, पेरियार में लोकेटेड है, और लाइक पेरियार रिवर पे केरला में लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद है आपका सेकेंड हाईएस्ट डैम तो हमने पढ़ा टेहरी डैम, इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट कौन है, भाखड़ा नंगल डैम, ये कहाँ पर है, इसका रिवर क्या है, सुतलेज, और स्टेट क्या है, हिमाचल पंजाब, ठीक है। और मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम मतलब वो डैम जहाँ से सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है तुम्हारा वो पावर आता हो, हाइड्रो पावर जो सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट सबसे ज़्यादा होता होगा, वो कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा के ऊपर बनाया गया था गुजरात में, ठीक है। तो ये तुम्हारे डैम का नेम, रिवर, स्टेट कहाँ था और उसका जो फीचर्स था डैम का वो हमने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग उसका हाइट, डैम का हाइट और उसका क्या टाइप किससे बना है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि टेहरी डैम जो है उसका हाइट तुम्हारा 260.5 मीटर है, उसका कितना हाइट है, टेहरी डैम जो है तुम्हारा जो कि भागीरथी उत्तराखंड में था उसका कितना है 260.5 मीटर, किससे बना है, रॉक एंड अर्थ फिल से, रॉक एंड अर्थ फिल से, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम जो है तुम्हारा जो कि सुतलेज में था, इसका हाइट कितना है 226 मीटर, इसका हाइट कितना है 226 मीटर, और ये किससे बना है, कॉन्क्रीट से बना है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है ये, ठीक है। हीराकुद डैम जो है तुम्हारा इसका हाइट कितना है 60.96 मीटर, ठीक है, 60.96 मीटर इसका हाइट है, ये अर्थ से, अर्थन से बना है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो है तुम्हारा ये 163 मीटर है, 163 मीटर है, और ये ग्रेविटी से, कॉन्क्रीट ग्रेविटी वाला मटेरियल से बना है, ठीक है। इंदिरा सागर डैम जो है बच्चा इसका हाइट तुम्हारा 92 मीटर है, ये भी तुम्हारा कॉन्क्रीट से बना है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा नागार्जुना सागर डैम जो कि तुम्हारा 124 मीटर हाइट में आता है, और ये तुम्हारा मैसोनरी से बना है, ठीक है, वही तुम्हारा अर्थ वाला जो है ग्रेविटी वाला उससे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मितु डैम जो कि हाइट कितना है इसका 65 मीटर, बना किससे है बच्चा, कॉन्क्रीट से। तुंगाभद्रा डैम का हाइट कितना है 49.5 मीटर, बना किससे है, कॉम्पोजिट से, ठीक है। इदुक्की डैम का हाइट कितना है 168.91 मीटर, आर्क डैम है ये। मैथुन डैम जो है तुम्हारा वो 55 मीटर का है और ये कॉम्पोजिट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो डैम था मेजर डैम और उनका जो हाइट था और किस चीज़ से बना है वो बता दिया। अब कुछ क्विक फैक्ट्स एग्जाम के लिए वो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। टेहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है, हमने पढ़ा था हाईएस्ट डैम है, एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट डैम है हमारा टेहरी डैम, ठीक है। हीराकुद डैम जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है पूरे एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, लाइक 25.8 किलोमीटर इसमें है, डाइक्स को इंक्लूड करके सबसे लॉन्गेस्ट है, सोच लो पूरे एशिया में।
कलानी डैम जो है इसको हम लोग ग्रैंड एनीकट भी बोलते हैं, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेशन स्ट्रक्चर है, वो सबसे ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेशन है, जो कि छोला डायनेस्टी के टाइम पे बना था। ये डैम बहुत पुराना डैम है, छोला डायनेस्टी के टाइम पे बना था ये। भाखरा नंगल डैम जो है ये क्रिएट करता है गोविंद सागर रिजर्वियर को, और ये सबसे मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है तुम्हारा, ठीक है। इदिका डैम जो है, इदिका डैम की इदुकी डैम की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट आर्क डैम है, और ये मेजर टूरिस्ट स्पॉट पे, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, मेजर टूरिस्ट स्पॉट है ये। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है इसका काम क्या है, ये सपोर्ट करता है इरिगेशन इन गुजरात में जो इरिगेशन है सबसे पहले इसको सपोर्ट करता है। इवन एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र इन सब जगह के इरिगेशन को ये अकेला सरदार सरोवर प्रोजेक्ट डैम जो है ये कर रहा है सपोर्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट यानी दामोदर डैम जो है ये तुम्हारा इज मॉडल्ड ऑन द टेनेसी वैली अथॉरिटी इन द यूएस, ठीक है। इसको इन लोगों ने मॉडल किया। कौन मॉडल किया इसको? टीवीए, यूएस के टीवीए ने इसको मॉडल किया, उन्होंने इसका मॉडल रेडी किया था। कृष्णा और गोदावरी रिवर डैम जो है, कृष्णा और गोदावरी रिवर डैम जो है ये सपोर्ट करता है इरिगेशन को डॉग प्रोन साउदर्न इंडिया में। साउथ इंडिया में जो ऐसा ज़मीन है जो कि बंजर ज़मीन है, ज़्यादा मतलब वहाँ पानी ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे इरिगेशन सपोर्ट करने वाला कृष्णा और गोदावरी डैम है। आज इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है, आप क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे हाईएस्ट डैम कौन था? भाखरा नंगल, तेहरी, सरदार सरोवर या हीराकुद। अगर तेहरी के रहते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं है, तेहरी मार्क करना अगर तेहरी है वहाँ पे तो। अगर तेहरी नहीं है तो उसके बाद सेकंड जो था तुम्हारा उसको तुम डाल सकते हो, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तेहरी, भाखरा, हीराकुंड या इंदिरा सागर। कौन था तुम्हारा? हीराकुद था, राइट। ऑन विच रिवर इज द भाखरा नंगल डैम ब्रिज, भाखरा नंगल डैम कौन से रिवर पे बना है? बीस, रवि, सुतलेज या फिर चेनाब। किस में बना था ये? सुतलेज पे। विच डैम इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर, नागार्जुना सागर, हीराकुंड या फिर इदुकी। कौन था नर्मदा के ऊपर? सरदार सरोवर। विच डैम इज नोन फॉर द टॉलेस्ट आर्क डैम इन इंडिया, इन चारों में से कौन सा है जो सबसे टॉलेस्ट आर्क डैम है? इदुकी, तेहरी, हीराकुंड या नागार्जुना। कौन था? इदुकी था। टॉलेस्ट आर्क डैम कौन है? इदुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, कल्याणी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कल्याणी डैम जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या तुम्हारा आंध्र प्रदेश में। कल्याणी डैम कहाँ लोकेटेड है बच्चा पार्टी? तमिलनाडु में। कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में, ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट डैम स्टिल इन यूज इन इंडिया, कौन सा डैम है जो सबसे ओल्डेस्ट और अभी भी इंडिया में यूज उसको हम लोग कर रहे हैं? भाखरा डैम, कल्याणी डैम, सरदार सरोवर डैम या तेहरी डैम। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन था? कल्याणी डैम, जो कि कब बनाया गया था? छोला डायनेस्टी के टाइम पे, छोला डायनेस्टी के टाइम पे इसको बनाया गया और ये अभी भी यूज हो रहा है। सोचो क्या डैम बनाया गया होगा उस जमाने का। एक सेकेंड। नेक्स्ट, द गोविंद सागर रिजर्वियर इज फॉर्म्ड बाय विच डैम, गोविंद सागर रिजर्वियर जो है ये कौन से डैम कौन सा डैम ने फॉर्म किया? गोविंद सागर रिजर्वियर कौन सा डैम से फॉर्म हो रहा है ये रिजर्वियर? तेहरी डैम से, हीराकुंड डैम से, भाखरा डैम से, नागार्जुना डैम से। गोविंद सागर रिजर्वियर से क्या होता है तुम्हारा? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, हाइड्रो पावर जो है वो बहुत ज़्यादा तुमको मिल रहा होता है। तो कौन सा डैम से मिलता था सबसे ज़्यादा? भाखरा डैम से। किससे मिलता है? भाखरा नंगला डैम, ठीक है। नेक्स्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो मॉडल हुआ था ऑन विच इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कौन उसको मॉडल किया था? हमने पता था टीवीए, यूएसए ने इसको मॉडल किया था। यूएसए लिखा हो या फिर यूएस लिखा हो एक ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। विच डैम इज बिल्ड अक्रॉस द पेरियार रिवर इन केरला, पेरियार रिवर इन केरला में कौन सा डैम को बिल्ड किया गया था? इदुकी, मुल्लापेरिया डैम, मुत्तुर डैम में कृष्णा राजा सागर डैम। किसको बिल्ड किया है? इदुकी डैम को, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन जो कि खत्म हो गया। ये था तुम्हारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा डैम, रिवर, सिटी सबके बारे में हमारा खत्म हो गया। तो आज का क्लास हमारे यहीं ख़त्म होता है। क्लास को देखो, कोई डाउट हो अगर किसी को, तुम लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, ओके। और अगर किसी को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी अच्छा डिटेल में चाहिए तो हमारे ऐप पर जा करके तुम लोग चेक कर सकते हो। बैच ऑलरेडी है, मैंने कहा था बैच का नाम है हमारा लीगल बैच, लीगल बैच। जाओ जा करके ज्वाइन करो। लीगल बैच 2026 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्लासेस उसमें चल रहे हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं, डीपीपी, मॉक टेस्ट, इवन मंथली टेस्ट सब कुछ हो रहा है। जल्दी से जाओ, जाकर ज्वाइन करो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है तुम्हें मिल रही है, इवन अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। बैच का प्राइस है तुम्हारा 4119। जाओ जा करके इनरोल हो जाओ, डिस्काउंट भी तुम्हें अभी मिल रहा है, ठीक है। सो आज यहीं तक रखते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके। तब तक से अच्छे से रहना। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड गुड नाइट एवरीवन, ओके।